प्रेम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज कोई प्रेमी चाहकर भी इस वीडियो को छोड़कर न जाए, हमारी प्रार्थना आपसे, क्योंकि आज हमने आप लोगों के सवाल लिए हैं, यहाँ इकट्ठे किए हैं। किस विषय में? पितरों के विषय में। आज यह वीडियो दुनिया का पहला वीडियो बनने जा रहा है जो आपको पितरों के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी बातें बताएगा। ए से जेड तक सारी बातें आपको बताऊंगा। आपके सवाल यहाँ इकट्ठे किए हैं हमने, कोई भी चाहकर भी वीडियो छोड़कर न जाए, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं और वही सवाल लिए हैं जो कॉमन सवाल हैं। मतलब आपके दिमाग में भी ये सवाल कहीं ना कहीं से दुनिया में और किसी ने नहीं बताया है। आज आप पहला वीडियो देखने जा रहे हो, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आगे। सबसे पहला सवाल आपका लिया गया है कि पितृ कौन होते हैं? जो हमसे पहले इस धरा धाम को छोड़कर जा चुके हैं, चाहे वो हमसे छोटे हो बड़े हो, वो पितृ होते हैं। क्लियर? आगे समझाऊंगा एक एक बात को। दूसरा सवाल आया है कि पितृ किसके होते हैं, क्या हमारे पितृ हैं या नहीं है? जिसने माँ की कोख से जन्म लिया है, माँ का दूध पिया है, पिता की प्रॉपर्टी से हिस्सा लिया है, उन सभी के पितृ होते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पितृ नहीं हैं, और अगर आपने भी ऐसा ही किया है तो आपके भी पितृ हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब पितृ कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले ये समझिए कि मरने के पश्चात इंसान की तीन गति होती है। एक होती है अधोगति, यानी कि जिसके कर्म नीच होते हैं, बुरे होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, और वो अकाल मृत्यु मरता है। जैसे कि रोड एक्सीडेंट में कुछ खा पी कर या खुद से सुसाइड कर लेना, या बीमारी के कारण जिसकी मृत्यु हो जाती है और जिसके कर्म बुरे हैं, उसे अधोगति बोलते हैं। मतलब वो भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बनकर इसी वायुमंडल में घूमते रहते हैं और आपको परेशान करते हैं। आपके घर में कोई और नहीं, आपके ही ऊत प्रेत व सुख आहुक आपके ही घर में। दूसरी होती है स्वर्ग गति। सुना होगा आपने कि वो अच्छा आदमी था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो जीवात्मा स्वर्ग में चली गई। स्वर्ग का मतलब होता है जिनके कर्म अच्छे और बुरे बराबर होते हैं, या जिनके कर्म ज़्यादा अच्छे होते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो जाते हैं फिर पितृलोक में। पितृलोक में दो प्रकार के पितृ होते हैं, एक अच्छे पितृ, एक बुरे पितृ। अधोगति और दौगति। अधोगति जिनके अच्छे और बुरे सेम होते हैं वो अधोगति जाते हैं, यानी वो बुरे पितृ बनते हैं। जिनके अच्छे कर्म ज्यादा होते हैं वो ऊर्ध्वगति, यानी कि वो अच्छे पितृ कहलाते हैं। तीसरी गति होती है मोक्ष गति। आपने कहीं ना कहीं वीडियो में जरूर देखा होगा, सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा कि इस मानव शरीर का एक ही मकसद है, मोक्ष प्राप्ति। लेकिन करोड़ों में कोई एक ही मोक्ष प्राप्ति के लायक होता है, अन्यथा कोई नहीं होता। करोड़ों अरबों खरबों में कोई एक जीवात्मा मोक्ष के लिए जाती है। मोक्ष क्या चीज है? इस शरीर के मरने के बाद हमारे अंदर जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा कैलाश धाम, साकेत, गोलोक, बैकुंठ धाम में चली जाती है, जहां जाने के पश्चात उस आत्मा को दोबारा किसी शरीर में नहीं जाना पड़ता। मतलब वो जीवात्मा परमपिता परमात्मा में मिल जाती है, उसे मोक्ष गति बोलते हैं। क्लियर? आप लोगों का अगला सवाल आया है कि पितृलोक कहाँ है? पितृलोक धरती से 86,000 योजन दूर है, जो कि चंद्रमा से ऊपर का जो लोक है उसे हम पितृलोक बोलते हैं, और सभी पितृ वहीं विराजमान होते हैं। क्लियर? आगे का सवाल है कि पितरों का पता कैसे लगाएं कि हमारे पितृ कौन हैं। इसके लिए आप अपने परिवारजनों से पूछिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए, किसी जानकार पंडित से पूछिए। अगर फिर भी आप असंतुष्ट हैं तो रात को सोने से पहले 1 मिनट पहले, अब लगे ना कि अब 1 मिनट बाद मैं सो जाऊंगा, उससे पहले आप अपने पितरों को याद करिए और उनको बोलिए कि आप जहां भी हो हमारे पास आइए, हमारा मार्गदर्शन करिए। हमें नहीं पता कि हमारे पितर कौन हैं, तो आपके पितर 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आपके पास आने की कोशिश करेंगे। कोई छोटी मोटी हिंट मिलेगी, कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा जिसको आपको समझना होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक पितरों की पूजा ही नहीं की तो आपके पितर कमजोर हो चुके हैं, तो हो सकता है वो आपको दर्शन न दें, क्योंकि वो कमजोर हो चुके हैं। उसके साथ साथ अगर आप इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो तो आपको क्या करना होगा? उसके बाद आप अमावस्या के दिन या श्राद्ध पक्ष में भगवान शिव के मंदिर में जाइए। घर से एक दिया, 2 बाती, घी, जल, और घर में जो भी पकवान बना है, खीर पूरी भोजन जो भी है, उसे लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाइए। वहां बैठकर बाबा को प्रणाम करिए और कहिए, हे परमपिता परमात्मा, आपसे ही सब कुछ पैदा हुआ है, मतलब हम भी आपसे ही पैदा हुए हैं, तो हमें नहीं पता हमारे पितृ कौन है, तो आज अभी इसी समय से हम आपको अपना पितृ बनाना चाहते हैं। और
दीपक लगाइए, 2 बाती किस लिए? शिव और पार्वती के मंदिर में 2 बातियां लगाई जाती हैं, ठीक है। घी की 2 बातियां लगाइए, भगवान को भोजन ग्रहण करवाइए और जो जल आपके पास है वो जल शिवलिंग पर समर्पित करिए। आपके पितर जहां किसी भी रूप स्वरूप में होंगे, भगवान शिव उन तक उनका भोजन पहुंचा देंगे। और आज अभी इसी क्षण से भगवान शिव आपके पितर रूप में बन चुके हैं। आप हर अमावस्या को या श्राद्ध पक्ष में आप उनकी सेवा कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है कि कैसे पता करें कि पितर खुश हैं या नाराज हैं। देखिए, ये भी जरूरी बात है, पितर खुश हैं या नाराज हैं। अगर पितर आपसे नाराज हैं तो आपके पास आपके हाथ में 1 लाख रुपए है, नहीं रुकेंगे, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके पितर आपसे खुश हैं और आपके पास 1000 रुपए भी नहीं है और आपको लाख रुपए की जरूरत है, तो लाख रुपए कहीं से भी आए वो आएंगे। इसका एक ही मतलब है कि पितर आपसे खुश हैं। क्लियर? आपके घर में शांत माहौल रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपका काम कभी नहीं रुकेगा। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आपका काम नहीं रुकेगा 100%। क्लियर? अगला सवाल है कि क्या घर के सभी पूर्वज पितर बनते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे की गति में चलते रहते हैं। जिनके कर्म गंदे थे वो भूत, प्रेत, पिशाच, आहुक, वासुक, ब्रह्म, राक्षस, जिन्न बनते हैं और इसी वायुमंडल में एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में घूमते रहते हैं। जिनके कर्म बराबर थे वो बुरे पितर बनते हैं, जिनके कर्म ज्यादा अच्छे थे वो अच्छे पितर बनते हैं और पितरलोक में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। क्लियर? अब क्या पितरों की फोटो किस दिशा में लगानी चाहिए? अगर आपके पास अपने पितरों की फोटो है और आपको पता है कि आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की फोटो है, तो आपको वो फोटो पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। उसके साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके अलावा किसी की नज़र उस पर न पड़े। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हमारे पितर विराजमान होते हैं या हमारे पितर बैठते हैं। ये आपके लिए सबसे सेफ जगह है, पूर्व या दक्षिण। अब हमारे पास फोन करके मत पूछना इस बारे में, इसलिए एक एक बात को विस्तार से समझा रहे हैं। अगर आपने किसी ने फोन करके पूछा ना तो ये गलत हो जाएगा फिर। अगला, पितरों का स्थान कहाँ और किस दिशा में होना चाहिए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब तक पितरों को स्थान ही नहीं दोगे, उनकी पूजा कैसे होगी, आगे का कार्यक्रम कैसे चलेगा? तो पितरों का स्थान कहाँ और किस दिशा में होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले तो आप किसी पंडित की सहायता लें। उनसे पूछिए कि ये हमारा घर है, ये सिस्टम है, ये कार्यवाही है, बताइए हम अपने पितरों को कहाँ स्थान दें, वो आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अपने पितरों से पूछिए कि हमें सौपन में आकर बताइए कि आपकी पूजा कहाँ करनी है, हमें खेत में करनी है, बाड़े में करनी है, घर में करनी है या कहाँ करनी है। या फिर जो प्रेमी किराए के मकान में रहते हैं वो भी इस प्रक्रिया को दोहराएं, तो आपके पितर आपको रात को सौपन में दर्शन देंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पूजा करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बताऊँ तो हमारा जो परिवार है उन सभी की पूजा खेत में होती है, लेकिन अकेले हमारी पूजा हमारे घर में होती है। पितरों ने हमें यही आदेश दिया हुआ है। क्लियर? आप अपने पितरों से पूछिए, पंडितों से पूछिए, वो आपको अवश्य जवाब देंगे। अगला सवाल है, पितरों को विराजमान कैसे करवाया जाए? बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हमने मंदिर भी बना दिया, पितरों की पूजा भी शुरू कर दी, लेकिन अगर उसके अंदर पितर हैं ही नहीं तो फायदा क्या हुआ? पितरों को विराजमान कैसे करवाया जाए? इसके लिए सबसे पहले तो आप किसी पंडित की सहायता लें, क्योंकि पंडित आपको सारी बातें बता देंगे। किसी जानकार पंडित की, ऐसे मुझ जैसे पाखंड, पहली बात बता दूं मैं पंडित नहीं हूं, मैं कोई पुजारी नहीं हूं, कोई पंडित नहीं हूं। किसी जानकार पंडित की सहायता लें, वो आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप पंडितों को बैठा कर ये सब कुछ कर सके, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, वो आप घर पर आप आसानी से कर सकते हो। जो सामान आपको बताऊंगा, जो सामग्री आपको बताऊंगा, वो आपको पंसारी की दुकान से अवेलेबल हो जाएगी। अब वो सामग्री क्या है ये आप ध्यान से सुनिए। उसके लिए आपको सबसे पहले आधा किलो गाय का दूध लेना होगा, गाय का आधा किलो दूध। फिर 50 ग्राम इंद्रजो, पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, जब आप उनको जाकर बोलोगे ना वो दे देंगे। अगर याद न रहे तो आप लिख सकते हो इन बातों को। 50 ग्राम इंद्रजो, 50 ग्राम बतासे, बतासे समझते होगे ना, प्रसाद बतासे। उसके साथ साथ 5 ग्राम छोटी इलायची, 5 ग्राम हल्दी और 1 बाल्टी में गंगा जल डालना होगा। आधी बाल्टी करनी होगी। आधी बाल्टी में जितना भी आपके पास गंगा जल अवेलेबल हो सके उतना लीजिए। जितना ज़्यादा गंगा जल लोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। या फिर आप थोड़ा गंगा जल है तो उसके अंदर और साफ पानी डाल लीजिए आप। 2 नई ईंट, 2 ईंट
खुद खरीद कर लानी है, किसी पड़ोसी से नहीं लेनी, घर से नहीं लेनी, भट्ठे से नई ईंट खुद के पैसों से खरीद कर लानी है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक कलावा, जिसे हम लाल धागा बोलते हैं, मोली बोलते हैं, कलावा, समझ गए ना आप। उसके साथ साथ एक गमछा, जैसे कि आपने देखा होगा बुजुर्ग यहाँ कंधे पर रखते हैं, जिसे हम सफ़ेद गमछा बोलते हैं, एक वो लेकर आना होगा आपको। क्लियर। अब घर में या खेत में या कहीं भी जहाँ पितरों ने आपको बताया है या जहाँ पंडित ने आपको बताया है, वहाँ आपका पूजा स्थान पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा में आपके पूजा स्थान का मुख होना चाहिए। पितरों की पूजा स्थान का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। क्लियर। साफ सफाई की विशेष ध्यान रखना होगा आपको। अब जो 2 ईंट आप लेकर आए हो, आपको उन्हें अपने पितरों के रूप में सिद्ध करना है, शुद्ध करना है, सिद्ध और शुद्ध करना है, तभी आपके पितृ वहां विराजमान होंगे। अब ये क्या प्रक्रिया है, ये आप ध्यान से सुनिए। यह काम आपको शाम के समय करना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। अमावस्या या रविवार के दिन आप ऐसा कर सकते हैं। अमावस्या, कोशिश करिए कि अमावस्या के दिन आप ऐसा कर सकें। क्या करना होगा, आपके पास जो इंद्रजौ थे, इलायची थी, हल्दी थी, बतासे थे, उनको आप पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक चूना बना लीजिए उनका। और जो आपके पास जल है, जो बाल्टी में जो गंगा जल था, उसके अंदर इन सबको डालकर मिक्स कर लीजिए। अब एक गिलास लीजिए, दोनों ईंटों को उठाइए। पहले एक ईंट को 5 गिलास पानी से स्नान करवाना है, दूसरी को भी 5 गिलास पानी से स्नान करवाना। लेकिन ध्यान रहिए, पानी नीचे जमीन में नहीं जाना चाहिए, इसके छिंटे आपके पाँव पर नहीं लगने चाहिए। तो क्या करें, कोई भी बड़ा बर्तन रख लीजिए नीचे, उसके अंदर ईंटों को रखिए और नहलाते समय यही कहें कि हमारे पितृ, हमारे प्रेत या हमारे ऊत जो भी हैं, वो स्नान करें, शुद्ध हो जाएं। कोई गलती या कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ करें, हमें बताएं कि हम क्या करें, आप शुद्ध हो जाएं। क्योंकि आपके हाथ में उस समय गंगा जल है और सबसे बड़ी शुद्धि गंगा जल से ही होती है, पता है आपको इन बातों का। अब 5-5 गिलास पानी से उन दोनों ईंटों को आप नहला लें। अब अगर आपको लगता है कि आप किराए के मकान में रहते हो, तो नीचे आप कोई पत्थर, जैसे कि मार्बल वगैरह हम यूज करते हैं घरों में, वो रख लीजिए। उसके ऊपर जो आपके पास एक गमछा था, जो कंधे पर रखते हैं पूर्वज, उस जो सफ़ेद कपड़ा था, उसको उस पत्थर पर बिछा लें आप। उसके ऊपर दोनों ईंटों को रखें। किस प्रकार रखना है, इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि ये शक्ति का मेन केंद्र होता है, मंदिर भी इसी प्रकार गुंबद टाइप होते हैं। तो आपको दोनों ईंटों को इस प्रकार रखना है। रखने के बाद जो कलावा आपके पास था, वो कलावा उन दोनों ईंटों को बांध दीजिए। था ना कलावा आपके पास। अब हल्दी से अपनी इस अंगुली के माध्यम से, तर्जनी अंगुली के माध्यम से, दोनों ईंटों पर हल्दी से स्वास्तिक का निशान बना दो। क्लियर। उसके बाद वहां आप घी का दीपक जलाएं। 1 जलाएं, 2 जलाएं, वो आपकी मर्जी है। घी का दीपक जलाएं, उस दिए को घी से भर लें और दीपक जलाएं। उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, यह काम आपको शाम को करना होगा। दीपक जलाएं, धूप जलाएं, लड्डू रख दें वहां पर। 5 मिनट तक वहां बैठे रहें। 2 लड्डू रखने हैं आपको, 5 मिनट वहीं बैठे रहें आप। और 5 मिनट के बाद उन लड्डुओं को उठाकर अपने परिवार में बांट दें और खुद भी खा लें। इससे आपने अपने पितरों को एक स्थान दे दिया है, आपने उनको विराजमान करवा दिया है। जो प्रेमी किसी किराए के मकान में रहते हैं, जैसे उनको घर बदलना पड़ जाता है, चेंज करना पड़ता है, तो जब आपका कहीं और जाना हो तो आप उस पत्थर को उठा सकते हैं। ईंटों को अलग से उठा लीजिए, पत्थर को अलग से उठा लीजिए और दूसरे घर में जब विराजमान करो तो यही प्रक्रिया दोहरानी है जो आपको अभी बताई गई है। मंदिर का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए और हर अमावस्या को, उस दिन के बाद हर अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितरों के लिए भोजन निकालना है। और उस दिन से आपके पितर आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। उस दिन के बाद आप अपने पितरों की सेवा करते रहिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का भी जवाब मिल चुका होगा। अगला सवाल है कि पितरों की पूजा कैसे और किस दिन करें। पितरों की पूजा अमावस्या के दिन और श्राद्ध पक्ष में की जाती है, या आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि प्राप्त है, पता है, तो आप उस दिन भी उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में पितरों की सेवा, उनकी पूजा की जाती है। अब उनकी पूजा कैसे करनी है, ध्यान से सुनो। अमावस्या के दिन सुबह सुबह, श्राद्ध पक्ष का तो अलग ही महत्व होता है, उस बारे में अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, यहाँ बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अमावस्या के दिन सुबह सुबह आप अपने घर पर भोजन तैयार करें, जो भी आप अपने घर पर कर सकते हो। मान के चलो आपने
आप खीर, पूरी, हलवा, चूरमा, रोटी, सब्जी कुछ भी बना सकते हैं। जो आप कर सकते हो वही काम करना है आपको। मान के चलो आपने खीर और पूरी बनाई है, उसे लेकर थोड़े से बतासे, कोशिश करिए बतासे ही रखे जाएं, थोड़े से, चाहे 5 रुपए की लेकर आओ, बिल्कुल थोड़े से ले आएं। उसके साथ साथ एक उपले को गर्म कर लें, छोटे से टुकड़े को तब तक गर्म करें जब तक उसके अंदर से धुआं निकलना बंद न हो जाए। उसे लेकर आप अपने पूजा स्थान पर जाएं, दीपक जलाएं, 1 या 2 दीपक जो आपने नियम बनाया है वैसे ही चलते रहने दे। जैसे हमने 2 दीपक का नियम बनाया है तो हम 2 दीपक जलाते हैं, मिट्टी के दिए। उन दिए के अंदर घी डालो, दियों को प्रज्वलित करो, उस जो आपके पास उपला है उसको आगे रखो। जो आपने भोग बनाया, मान के चलो आपने खीर पूरी बनाई है तो 2 पूरी रखी आपने, उनमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाला, थोड़ी सी खीर के साथ टच करवाया और उसको आप अपने उस उपले के ऊपर रख सकते हो। फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी डालें, ज़्यादा डालोगे तो वो उपला बुझ जाएगा, थोड़ा थोड़ा घी डालें ताकि वहाँ से सुगंधित महक आनी शुरू हो जाए। महक आनी शुरू हो जाएगी तो उससे पितृ जागृत रूप में स्वरूप में विराजमान होने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ 1 लोटा जल, उस जल को अपनी अंजलि में लें और 2 फेरी दें, अपने पूजा स्थान की 2 फेरी दें और कहें कि जो हमारे पितृ हैं वो भोजन ग्रहण करें। आपके पितृ भोजन ग्रहण करेंगे। आप देखोगे कि 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर जो दिया जल रहा है उसकी लो जो आपने उपले के ऊपर भोजन रखा है उसको पकड़ लेगी और वो प्रज्वलित हो उठेगा। आप देखोगे अपनी आंखों से। जैसे ही आपको लगे कि उपला प्रज्वलित हो उठा है, हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, वहीं बैठे रहें और जो भी आप जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री राम श्याम श्याम, जो भी आप बोल सकते हो, अपने पितरों का नाम बोल सकते हो, पितरों का ध्यान कर सकते हो, पितरों का मंत्र पढ़ सकते हो, जो भी। 2 मिनट के बाद आप अपनी आंखें खोलकर देख सकते हैं पितरों ने भोग लगा लिया होगा तब तक। उसके बाद जो भोजन वहाँ रखा हुआ है उसे थोड़ा सा साइड करके आप जो भी अपनी परेशानी है अपने पितरों को बता दें और कहें कि आप सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान रहिए, हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो बताइए, हम आपके ही बच्चे हैं, आपके ही घर में रहते हैं। क्लियर? क्योंकि आप उन्हीं की संतान हो, उन्हीं के दिए घर में रहते हो, हम आपके ही बच्चे हैं, आपके ही घर में रहते हैं। जो कोई बाधा है, कष्ट है, उसे आप दूर करिए और हमारी हर प्रकार की मुसीबत से रक्षा करिए। आपके पितरों को जल मिलेगा, भोजन मिलेगा, वो बलवान होंगे, आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद उस भोजन को आप गाय को खिला सकते हैं। अगर गाय ना मिले तो जो आपका दूसरा भोजन है उसके अंदर मिक्स कर लो उसको। अब वो भोजन नहीं, अब वो अमृत बन चुका है। जो बतासे आपके पास थे किसी बाहर वाले को न खिलाएं, खुद अपने ही परिवार में बांट ले और खाएं जरूर। क्लियर? इतने ही लाएं जितने आप खा सकते हो। उसके साथ साथ जो आपके पास जल है उस जल को आप सूर्य भगवान को अपने पितरों के नाम से अर्पित कर सकते हैं, वो जल आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। यह थी कि अमावस्या को अपने पितरों की पूजा करने की संपूर्ण विधि। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आई होगी। आप लोगों का अगला सवाल है कि पितरों के 5 कपड़े कौन कौन से होते हैं। पितरों के 5 कपड़े दिए जाते हैं, पितरों को कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये पता करो कि आपके बुजुर्ग पहनते क्या थे। अगर वैसे कॉमन पॉइंट देखें तो लगभग धोती कुर्ता पहनते थे बुजुर्ग ग्रामीण माहौल में। तो कुर्ता धोती 1, कुर्ता धोती 1, बनियान अंडरवियर 2, गमछा 3, रुमाल 4 और जनेऊ 5। ये 5 कपड़े होते हैं, इनको 5 कपड़े बोला जाता है। ये आप अपने आसपास किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी गरीब को अपने पितरों का नाम लेकर या अपने पितरों का ध्यान देकर उनको आप दान कर सकते हो और बोलो कि हमारे पितरों तक पहुंच जाना चाहिए। आपके पितरों से स्वीकार कर लेंगे, उन तक पहुंच जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है, श्राद्ध पक्ष के दौरान सभी पितृ आपके घर में आते हैं। आप चाहे पूजा करते हो चाहे पूजा ना करते हो, अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में आपके पितृ आपके घर आते हैं। कोए के रूप में, कुत्ते के रूप में, सांप के रूप में, या जिनके पितृ मजबूत होते हैं वो अपने असली स्वरूप में भी अपने घर आ सकते हैं। उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो आपके घर की सबसे मजबूत शक्ति है। क्लियर? अब आपके पितृ चाहे आप पूजा करो या ना करो, आपके पितृ आपके घर में अवश्य आते हैं अपना भोग लेने के लिए। श्राद्ध पक्ष में वो आपके घर पर ही रहते हैं हमेशा के लिए। श्राद्ध के समय समय वो आपके ही घर पर रहते हैं और आपसे भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आप उनको भोजन ग्रहण नहीं करवाते
तो फिर आपको पितृदोष लगना शुरू हो जाता है। समय समय पर भोजन ग्रहण करवाते हो, उनको शुद्ध करते हो, नहलाते हो, उनको स्नान करवाते हो, उनका पिंडदान करवाते हो। इस बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, सवाल लिए हमने आपके, बने रही वीडियो में हमारे साथ। तो वो आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देकर वापिस पितृलोक में लौट जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पितृदोष क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल, आप लोगों का कॉमन सवाल, पितृदोष क्या होता है? जब पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो पितृदोष लगता है। पितृ नाराज कब होते हैं? अब कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हमारी कई पीढ़ियों ने पितरों के बारे में सुना ही नहीं, हमारे बाप दादा पितरों की पूजा नहीं करते थे, जबकि ऊपर हमने बताया हुआ है कि पितर सभी के होते हैं, जिन्हें माँ का दूध पिया उनके पितर होते हैं। अब मेन बात ये है कि जब आपके पितर हैं और आपने उनकी सेवा नहीं की तो वो नाराज तो होंगे आपसे। पितृदोष क्या होता है? आपके पितर आपके घर आए लेकिन आपको पता ही नहीं, श्राद्ध में भी आए, अमावस्या में भी आए, लेकिन आपने उनको भोजन नहीं दिया क्योंकि आपको पता ही नहीं था। फिर वो पितर जैसे ही वापस जाने का समय होता है, जैसे पितरों के एक स्वामी होते हैं, उसे बोलते हैं आर्यमा स्वामी, उनका वाहन होता है कुआ, वो कुएं पर आपके पितरों को बैठाकर आपके घर लाते हैं अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में। जब वो लाते हैं तो बोलते हैं कि चलो तब तक भोजन ग्रहण कर लो, तब तक मैं आगे जाकर आता हूँ, वापस आते हुए मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। आपके पितर आपके दरवाजे पर आए, सबसे पहले वो उस जगह जाएंगे जहां वो पैदा हुए थे, यानी कि जो उनका पैतृक घर होगा वहां जाएंगे। अब जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, वो जगह हमने बेच दिया, हम किसी और जगह चले गए, तो फिर वो जाएंगे सबसे पहले बड़े बेटे के पास, फिर उसके बाद अन्य संतान के पास जाएंगे, हर जगह जाएंगे वो, यहाँ तक कि वो लड़की के पास भी जाएंगे। और जरूरी नहीं कि पितर केवल लड़का ही बनेगा या पुरुष ही बनेगा, महिला भी होती है, लड़की भी होती है। क्लियर? अब वो सभी जगह जाएंगे। अगर मान के चलो आपको पता ही नहीं कि पितरों की सेवा भी होती है, पूजा भी होती है, आपने तो पूजा नहीं की उनकी, तो इससे क्या होगा? इससे उनको भूखा रहना पड़ेगा। जैसे ही आर्यमा स्वामी वापस आएंगे, कुएं पर बैठाकर उन्हें वापस पितृलोक में ले जाएंगे, तो वहां सभी पितरों के बीच में बैठकर चर्चा होगी। कुछ पितर बोलेंगे कि हमारे बच्चों ने हमारी मौज कर दी, हमारी फुल सेवा की, हमें खीर चूरमे का ये भोग लगाया, वो भोग लगाया, ये भोग लगाया। तब जो आपके पितर हैं, जो आपने भोजन उनको नहीं दिया, तब उनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, वो जलते हैं अंदर ही अंदर, वो कमजोर पड़ जाते हैं कि ये पितर देखो और एक हम देखो, एक इनके बच्चे देखो, एक हमारे बच्चे देखो। वो आप पर नाराज होना शुरू कर देते हैं। और जब आपके पितरों को भोजन नहीं मिलता तो दूसरे पितर जिनको भोजन मिल चुका है उनका थूक उनको चाटना पड़ता है। अगर आपने आज तक अपने पितरों को भोजन नहीं दिया है या आप नहीं निकालते उनका भोजन, तो आपके पितरलोक में बैठे दूसरे पितरों का थूक चाटते हैं। उनके मुख से जो लार नीचे टपकती है उसको खाते हैं, वो उससे अपना पेट भरते हैं। डर लग रहा है आपको? लगना भी चाहिए, क्योंकि आज आपने अपने पितरों को जल नहीं दिया, उनको भोजन नहीं दिया, तो आने वाली पीढ़ी आपको भी नहीं देगी। जिस प्रकार वो मरकर पितर बने, आप भी बनोगे, आपको भी जल नहीं मिलने वाला। फिर वो पितर वहां से नाराज हो जाते हैं आप लोगों से और आप लोगों को श्रापित कर देते हैं कि सब कुछ दिया हमने तुझे, लेकिन तू हमें एक जल देने के लायक नहीं है, जा तेरा सब कुछ तहस नहस हो जाए। उसी दिन उसी समय से आपके घर में पितृदोष लग जाता है और वो आपका सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर देता है। पितर क्या करने में सक्षम है? आपके हाथ में कटोरा दे सकता है। पितर हाथ में कटोरा दे देगा, कहीं भागने लायक नहीं बचोगे। संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती आपको। अगर आपके पितर नाराज हैं तो कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। भूल जाओ बाबा श्याम क्या, चाहे भगवान शिव के पांव पकड़ लेना, कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर कोई है दुनिया में जो ये बोल दे कि बिना पितरों के मैं आपके घर में किसी शक्ति का प्रवेश करवा दूंगा, यहीं बैठा हूँ, आप लोग मेरा चेहरा देखते हो, नीचे नंबर भी दिया हुआ, सब कुछ किसी भी समय मिल सकते हो। कोई भी नहीं है संसार में। बुरी शक्तियों का प्रवेश हो जाएगा, अच्छी शक्ति का प्रवेश नहीं होगा कभी भी। अगला सवाल लेते हैं, पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं? पितृदोष के लक्षण, घर में बिना बात के लड़ाई शुरू हो जाएगी, कोई काम नहीं बनेगा, शादी नहीं होगी, शादी हुए बच्चे नहीं होंगे, बच्चे हो रहे हैं तो लड़कियां होंगी, लड़का नहीं होगा। ये लक्षण है। आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी, आती है रुकेगी नहीं, घर में बेवजह की लड़ाई होगी, लड़ाई का कारण जब जाना जाएगा कुछ नहीं मिलेगा, वही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाएगा। घर में किसी भी प्रकार की बरकत नहीं होगी, ज़्यादा पितृदोष बढ़ जाएगा, आपके शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में इतना भयानक दर्द होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा कि नस ब्लॉक है, एक्सरे करवाओगे, दवाइयाँ लोगे, टैबलेट्स लोगे, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आपकी नस ब्लॉक नहीं है, आपके घर में पितृदोष है। उसके साथ साथ जो आपकी दक्षिण दिशा में दीवारें होंगी, उस दीवारों में दरारें पैदा हो जाएंगी, आपके घर में पिपल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, आपके खाने में चाहे कितनी ही सावधानी से खाना बनाओ, बाल निकलने शुरू हो जाएंगे, बाल निकलेगा आपके खाने में।
आपके घर में बेवजह की लड़ाइयाँ होंगी। घर में जैसे बाहर थे बिल्कुल ठीक थे, घर में अंदर प्रवेश करोगे चिड़चिड़ा माहौल हो जाएगा, सर दर्द होने लगेगा, शरीर में दर्द होने लगेगा, ऐसा मन करेगा कि अपने बच्चों को पीट दूँ। बेवजह कोई काम नहीं बनेगा, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, उबड़ खाबड़ दिन रहेगा। अब कोई भी प्रेमी फ़ोन करके हमें ये ना बताए कि हमारे साथ ये सब कुछ होता। हमने इसलिए आपको बताया है क्यों हम एक एक को फ़ोन पे नहीं बता सकते। ये होते हैं पितृदोष के लक्षण। अगला है पितृदोष के उपाय क्या है। लक्षण आपने सुन लिए, अब पितृदोष के उपाय सुनिए। पितृदोष के उपाय जो हमने ऊपर आपको बताया, पितरों के बारे में सारी जानकारी दी, उसी तरह उनकी सेवा करो, अपने पितरों को जगह दो, अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में उनका श्राद्ध निकालो। और पिंडदान करना जरूरी है। पिंडदान करना क्यों जरूरी है? ताकि जो आपके पितर थे या प्रेत थे, ऊत थे, जो भी थे, उनको शुद्ध करवाना होगा, तभी वो आपको फायदा देंगे, अन्यथा वो आपको नुकसान देते रहेंगे। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये बातें हमने बताई है ना ऊपर वीडियो में, समझ सकते हो आप। पितरों को कैसे बुलाएं? पितरों को कैसे बुलाएं? इसके लिए बिल्कुल सीधा सिंपल फॉर्मूला है। जब आप पितरों की सेवा करते हो ना, तो आपके पितर आपसे खुश होते हैं। वो आपको समय समय पर अलग अलग इंडिकेशन देते रहते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो रात को सोने से 1 मिनट पहले अपने पितरों को याद करके सोएं, और जो परेशानी है उनको बताकर सोएं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, जो भी जैसी आपकी भावना है उसी के अनुसार आपके पितर आपके सौपन में आएंगे। वो आपको जवाब देंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। ऐसा घर में कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि लड़का करेगा, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर लड़की घर में पूजा करती है पितरों की, तो जो उस घर की लड़की है कोई परेशानी, लेकिन अगर उस घर की बहू है तो उसे पर्दा करना होगा अपने पितरों से। ये नहीं कि हम मॉडर्न हो चुके हैं वो भी मॉडर्न होंगे, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। क्लियर? अब आगे का सवाल लेते हैं। प्रेत दोष क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, जो आपके पूर्वज प्रेत बने थे, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत बड़ी बात छिपी हुई है इसमें। जो आपके पूर्वज मरकर प्रेत बने थे, जिनकी आपने कोई सुध नहीं ली और वो प्रेत मजबूत हो चुके हैं, आपने पितरों की सेवा नहीं की। आपका घर है, हमारा घर है, हमारे घर में अगर समय समय पर दियावती होती है, कोई कथा, कोई पाठ, कोई हवन, कोई चालीसा, कोई मंत्र जाप, कोई माला जाप होता रहता है, तो हमारे घर में 2 पहरे लगते हैं। एक पहरा हमारे पितरों का, क्योंकि अगर पूजा समय समय पर होती है तो हमारे पितर बलवान हैं, वो हमारे घर में पहरा देते हैं। दूसरा पहरा वीरवर हनुमान जी महाराज का, जहां राम का नाम लिया जाएगा वहां हनुमान बाहर बैठकर उस घर की सुरक्षा करेंगे। अब अगर आपने दोनों में से कोई भी काम नहीं किया तो भी आपके पितर आपके घर बाहर पहरा देते हैं। लेकिन अगर उनकी समय समय पर पूजा होती रहती है तो उनको बल मिलता है, वो बलवान होते हैं, वो मजबूत होते हैं। उनको भोजन नहीं मिला तो वो कमजोर हो चुके हैं। अब बात आती प्रेत की। प्रेत कौन बना? आपके ही घर के जो बेमौत मारे गए थे, जिनके कर्म अच्छे नहीं थे, वो प्रेत बन चुके हैं। वो प्रेत आपके पितरों के पास आएंगे, आपके घर में प्रवेश की कोशिश करेंगे, पितर उन्हें फिर भी रोक देंगे, चाहे कितने ही कमजोर पितर क्यों ना हो, उनको रोक देंगे, रुक जाओ भाई, ये हमारा घर है, ना जा अंदर। फिर वो प्रेत उनसे सौदा कर लेंगे, पितरों से। कैसा सौदा? कि देख तू इनका पितर है, फिर भी ये तेरी सुध नहीं लेते, तुझे भोजन नहीं देते, चल एक काम कर, मेरे साथ इनके अंदर चल, मैं तेरी सेवा करवाऊंगा, तेरी पूजा करवाऊंगा। वो पूछेंगे कैसे? कि इनको थोड़ा सा परेशान करते हैं, जब थोड़े से परेशान होंगे ना, कहीं भागेंगे, बता देंगे पितृदोष है, तो फिर ये तेरी सेवा करने लग जाएंगे और तुम बलवान हो जाओगे। अब पितरों को ये बात समझ में आ जाती है और वो उनके साथ मिलकर अंदर चले आते हैं। पहले तो पितर थे वो भी कमजोर, अब प्रेत आ चुके हैं। अब पॉजिटिव एनर्जी पितर, नेगेटिव एनर्जी प्रेत, लेकिन प्रेत मजबूत है। प्रेत मजबूत है तो पॉजिटिव एनर्जी को कवर कर लेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मिलकर प्रेत बन जाते हैं आपके घर में आकर। फिर वो आपके घर में आपको ऐसा नाच नचाते हैं कि आप समझ नहीं पाते। फिर आप भागते हो कहीं ऐसी जगह, किसी पाखंडी के पास। सभी तो नहीं होते, कुछ मेरे जैसे पाखंडी होते हैं, लेकिन कुछ सही भी होते हैं। कहीं भी आप पूछा निकलवाते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो, अपनी कुंडली दिखाते हो, वहां बता दिया जाता है कि आपके घर में पितृदोष है। क्लियर? आपको भी बताया होगा किसी ने। लेकिन यहां समझने लायक बात है, हम घर आते हैं, क्या करें पितृदोष का उपाय? वो आपको उपाय भी बता देते हैं, आप वो कर देते हो, 2-4 दिन सुख शांति, लेकिन फिर वही काम शुरू हो जाता है। अब क्या करें? हमने तो पितरों की पूजा भी करवा ली, 5 ब्राह्मणों को बैठा लिया, लाखों रुपए खर्च कर दिया, अब क्या करें? ऐसा क्यों होता है?
जब आप किसी के पास जाते हो, पूजा पाठ होता है, वहां जाकर जो प्रेत और पित्र दोनों आपके घर में हैं, जब आप कहीं जाते हो तो वो उस प्रेत को आगे, वो जो प्रेत हैं वो उस पित्र को आगे खड़ा कर देते हैं। देखने वाले को दिखता है कि इनके घर में पित्र दोष है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इसके पीछे प्रेत खड़ा है। पित्र दोष का तो उपाय आपने कर दिया, लेकिन जो उसके पीछे प्रेत आपके घर में घुसा था वो तो वही है, उसका उपाय आपने नहीं किया। और वो प्रेत भी आपको दुख देने के लिए नहीं आया है, वो अपनी मुक्ति के लिए आया है, ताकि ये मुझे भी भोजन देना स्वीकार कर दे और मैं भी प्रेत योनि से पितृ योनि में चला जाऊं और मैं मुक्त हो जाऊं। वो भी अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, आपको कुछ ऐसा करने के लिए नहीं करते। क्लियर? अब हर जगह आपको पितृबाधा पितृबाधा पितृ दोष बताया जाएगा, लेकिन होता क्या है? प्रेत दोष होता है आपके घर में, ये होता है प्रेत दोष। क्लियर? प्रेत दोष क्या होता है समझ आया? अब आगे चलते हैं। कैसे पता करें कि पितृ बंधे हुए हैं? पितरों को बांधना कोई छोटी बात नहीं है, पितरों को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाई। हमारे ही घर का कोई ऐसा होता है जिसे खुद तो कुछ करना नहीं होता, खुद का काम तो चलता नहीं, उसने कहीं किसी गलत संगत में पड़ के अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, तो वो चाहता है कि दूसरे भाइयों का भी सर्वनाश कर दूं मैं। इसके लिए वो किसी तांत्रिक की सहायता लेता है, किसी मुस्लिम शक्ति की सहायता लेता है, कोई हिंदू शक्ति नहीं, किसी मुस्लिम शक्ति की सहायता लेता है। क्यों लेता है? हिंदू धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में शरीर को नीचे धरती के नीचे दफनाया जाता है। मतलब अगर शरीर वहां रह चुका है तो वो जीवात्मा भी वहीं रह जाती है, उसकी मुक्ति नहीं होती। किसी भी दबाए हुए इंसान की मुक्ति नहीं होती कभी भी। वो शरीर भी वही है, वो हड्डियां भी वही है। हमारे अंतिम संस्कार में हमारा शरीर जला दिया जाता है, बची हुई हड्डियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, वो अस्थियां फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जीवात्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन उनके धर्म में तो ऐसा नहीं किया जाता, तो वो जीवात्मा वहीं रहती है। और तांत्रिक ऐसा ही करते हैं कि तांत्रिक उन जीवात्मा को कैद कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, और उसके द्वारा फिर वो आपके पितरों को बांधने का काम करते हैं। आपके घर का कोई इंसान जब उनको जाकर बताता है कि हमारे पितर ये हैं, वो फिर आपके पितरों की कोई निशानी मांगेंगे, निशानी दे देगा। फिर आपके घर से वो बोलेगा कि उनके घर से किसी की बाल ले आओ, कपड़े ले आओ, कुछ ऐसा ले आओ, या उनके घर में खून के छिट्टे डाल दो, या कुछ ऐसा कर दो, उनके भोजन में कुछ मिला दो। फिर उससे आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो आनी शुरू हो जाती है, आपके पितरों को बांध दिया जाता है। लेकिन कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आपके पितरों को 3 महीने से ज़्यादा नहीं बांध सकती, ये कंफर्म है। 3 महीने के बाद आपके पितर फिर से छूट जाते हैं। इससे बचने का एक ही रास्ता है, हर समय समय पर अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को भोजन देते रहो। अगर आपके पितर बलवान हैं तो कोई चाहकर भी आपके पितरों को कैद नहीं कर सकता, और कोई नेगेटिव एनर्जी चाहकर भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, ये कंफर्म है। लेकिन कैसे पता करें कि हमारे पितर बांधे गए या नहीं? रात को सोने से पहले अपने पितरों से कहिए कि पितर देव आइए, हमें दर्शन दीजिए, हमारा मार्गदर्शन करिए, आपके पितर आपके पास जरूर आएंगे। ऐसा हर रोज बोलते रहो जब तक आपको आपके पितर दिखाई ना दे। ऐसा लगातार आपको 1 महीने करना है। अगर 1 महीने के दौरान आपके पितर आपके पास नहीं आते तो इसका एक ही मतलब है कि आपके पितरों को बांध दिया गया है। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है। सच्ची भावना के साथ उनको बुलाइए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आपको नजर आने लगेंगे। ठीक है? पितरों का बंधन कैसे खुलवाना है इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो यहाँ बनाकर इसमें बताकर वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। अगला सवाल लेते हैं, पितर हमें ही क्यों परेशान करते हैं, दूसरे भाई तो सुखी रहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, पितर हमें ही क्यों परेशान करते हैं जबकि हमारे ही जो दूसरे भाई हैं वो एकदम मौज में हैं। अब देखिए, किसी मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा है, वहां कोई गाड़ी आकर रुकती है, उसके अंदर से कोई पैसे वाला इंसान निकलता है तो सभी भिखारी उससे भीख मांगने पहुंच जाते हैं। और जब कोई उन भिखारियों के जैसा ही मंदिर में आता है तो वो उसकी तरफ हाथ भी नहीं फैलाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ये पहले से ही भिखारी है, ये हमें क्या दे सकता है। जो जितना पूजा पाठ करता होगा आपके पितर आपके ही पास आएंगे, आपके प्रेत भूत जो भी है वो आपके पास आकर आपको कहेंगे कि हमें मुक्त करवा दो। वो आपको हानि पहुंचाने नहीं आए हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जब जीते जी वो हमारा कुछ ना कर सके तो मरने के बाद हमारा क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते वो। लेकिन समझने की बात है, जिसने समझा उसका कल्याण है। क्या करना होगा? उनको आने दो, उनसे पूछो कि आपको क्या चाहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। याद रहे कि आपके घर के ही पितृ प्रेत वासुक आहुक जो भी हैं वो ही आपके पास आएंगे, अन्यथा कोई नहीं आएगा। आप अपने पितरों की सेवा करते रहो, पितरों की पूजा करते रहो, समय समय पर उनको भोजन देते रहो, आप संसार के सबसे सुखी इंसान बन जाओगे। कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी शक्ति आपकी पितर होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। क्लियर?
दूसरे भाई सुखी हैं या नहीं है उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको सेवा करते रहना है बस। दूसरी बात, पितरों का जिसके अंदर मोह ज्यादा होता है पितर उसी के पास आते हैं। जिसके पास कुछ होता है उसी के पास तो कोई आएगा मांगने के लिए, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके पास कौन आएगा। खुश हो कि आपके पितर आपके पास आए हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप उनको दे सकते हो, खुश रहा करो। अगला सवाल लेते हैं, पिंडदान कहाँ और कैसे करना चाहिए। पिंडदान बहुत जरूरी है उनके लिए जो प्रेत वासुक आहूक या जो बुरी एनर्जी बन चुके हैं, उनका पिंडदान करना बहुत जरूरी है। आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, अकारण मृत्यु हुई है, जिस वजह से घर में अफरा तफरी का माहौल है, सब कुछ आपका नष्ट होने की कगार पर है, तो आपको पिंडदान करवाना चाहिए। पिंडदान करने के लिए वैसे तो अलग अलग जगह बताई गई है, जैसे कि हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, उसके साथ साथ हमारे हरियाणा में पांडु पिंडारा भी है, जहां पांडवों ने श्राद्ध किया था, तर्पण किया था अपने पितरों का। बिहार में गया नामक एक जगह है जहां भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का तर्पण किया था। आप कहीं भी जाकर तर्पण कर सकते हो, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है गया, जो बिहार में है, जहां भगवान राम ने राजा दशरथ का तर्पण किया था। वहां तर्पण करने के बाद आगे तर्पण करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। इस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पिंडदान कौन कर सकता है। अगर गया के अलावा कहीं पिंडदान करते हो तो लड़के को पिंडदान करना होगा। गया में पिंडदान करते हो तो लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। केवल गया एक ऐसी जगह है जहां कोई भी पिंडदान कर सकता है। वहां जाओगे तो वहां पंडितों के माध्यम से, पंडितों से आप पूछकर अच्छे से आप अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब पिंडदान कैसे करना है ये बहुत जरूरी सवाल है, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब बता दें कि पिंडदान कैसे करना है। हम आपको यही कहेंगे कि आप पिंडदान के लिए श्राद्ध पक्ष में गया जाइए, वहां से उत्तम पिंडदान कहीं भी नहीं है। गया जाने के पश्चात देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप किसी ना किसी बुजुर्ग ब्राह्मण की सहायता लीजिए। बुजुर्ग ही क्यों कहा हमने, क्योंकि अगर वो बुजुर्ग हैं तो इसका मतलब वो काफी लंबे समय से ये काम करवाते आए हैं, मतलब उनको पूरी जानकारी है। दूसरी बात, वो पैसे के मामले में झिकझिक नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। श्राद्ध हमेशा 12 बजे के बाद किया जाता है। अच्छा श्राद्ध वही रहेगा जब सूर्य की छाया आपके पांव पर पड़ने लगे, मतलब सायंकाल के समय जो श्राद्ध किया जाएगा वो, वहां जो सामग्री चाहिएगी वो पंडित जी आपको बता देंगे। पहले ही उनसे खोल कर लें कि क्या चार्ज लगेगा। ऐसा ना हो कि सारा काम करने के बाद आप उनसे बहसबाजी करो कि 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, मैं तो 100 दूंगा, 200 नहीं। पहले ही उनसे पूछ लें कि बताइए भगवान क्या चार्ज लगेगा। अगर आपकी उतनी योग्यता है तो आप उनसे काम करवाइए। मैं यहाँ आपको पर्सनली बताना चाहूँगा कि इस दौरान आप किसी भी प्रकार का लालच न करें, किसी भी लालच में ना आए वहाँ पर, क्योंकि अगर आप लालच में आए तो कहीं ना कहीं आपके पितरों को ये बुरा लगेगा। अगर आप बगैर किसी लालच के अपने पितरों की सेवा कर रहे हो तो आपके पितरों की तुरंत मुक्ति हो जाएगी, और वो पितर जो आपका जो भी खर्च लगा है वो पितर किसी ना किसी रूप में आपके पास वापस पहुंचा देंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। किसी भी प्रकार की बहसबाजी वहां न करें। अगर आपको लगता है कि आप काजू बादाम का पिंडदान नहीं कर सकते तो चावल का कीजिए। चावल का भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता आपके पास, वहां बालू मिट्टी है उसका ही पिंड बनाइए और पिंडदान कर दीजिए। अपने पितरों का स्नान करवाइए, वो भी आपका फलीभूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगली बात कि घर पर ही पितरों का पिंडदान कैसे करवाएं, क्योंकि काफ़ी प्रेमी बोल देते हैं कि हम वहाँ जा नहीं सकते, हमारे परिवार में कोई है नहीं या हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वो घर पर ही कैसे करें, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, एक एक बात बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना इस बात को। घर पर ही अपने पितरों का तर्पण कैसे करना है, उसके लिए क्या जरूरी सामग्री है, एक एक बात को आप ध्यान से सुने। आप लिख भी सकते हैं इस बात को। क्या करना होगा आपको, 1 लोटा जल लेना होगा। उस जल के अंदर आपको कच्चा दूध, काले तिल, जौ और चावल डालने होंगे। चावल खंडित ना हो कहीं से भी, बिल्कुल अच्छे चावल होने चाहिए। पीला चंदन, थोड़ी सी घास, ठीक है, जिसे हम हरी दूब बोलते हैं, वो लेनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना होगा,
उस दूब को अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नीचे दबाना होगा, जैसे हमने ये पेंसिल दबाई है ना अंगूठे के नीचे, और अंजलि बना लेनी है आपको, अंजलि ऐसे बना लेनी है। लोटे में जो जल है उसे सबसे पहले आहुति दी जाएगी, 3 आहुतियां ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, क्योंकि हम सब उन्हीं से पैदा हुए हैं, तो सबसे पहली आहुति उन्हीं को जाएगी। लोटे से जल डालें, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 आहुतियां उनके नाम की। उसके बाद 7 आहुतियां उनके नाम की जो चिरंजीवी हैं, मतलब जो अभी भी जीवित हैं। 7 चिरंजीवी हैं, नाम सुने होंगे आपने, अश्वत्थामा, हनुमान, विभीषण, परशुराम, उनके नाम सुने होंगे आपने, वो अभी भी जीवित हैं, तो उनके नाम की 7 आहुतियां आपको देनी होंगी। उसके बाद आप अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें। अगर आपको आपके पितरों के नाम याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद हैं तो भी कोई बात नहीं, अपनी उसी तरह अंजलि में जल भरें। एक पितर के नाम की आपको 3 आहुतियां देनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, किसी भी पितर का आपने नाम लिया या ध्यान किया, जल डाला, उनके नाम की आहुति, दूसरा डाला उनके नाम की, तीसरा डाला उन्हीं के नाम की। एक ही पितर के नाम की 3 आहुतियां देनी है। उसके अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा जल डालना है कि कितने आपके पितर हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके कितने पितर हैं तो आप 7 आहुतियां दे दीजिए, क्योंकि कम ना रह जाए, कोई ज़्यादा हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, 7 आहुतियां आप दे सकते हो उनके नाम की। इस दौरान ये बात ध्यान रहे कि जो जल आपके हाथ में है, आप आहुति दे रहे हो, ये जल पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, इसके छिंटे आपको नहीं लगने चाहिए। नीचे कोई ऐसा बर्तन रख लें जिसमें इस जल को इकट्ठा किया जा सके। उसके बाद हाथ जोड़कर बैठ जाएं और कहें, हमने अपने पितरों का तर्पण अपने ही घर पे किया है। अगर इसमें कोई गलती से भी गलती रही हो तो आप इसको अपने आप पूरा करें, हमें माफ़ करें और हमारे घर में किसी भी प्रकार की बाधा को न आने दें, हमारे घर के पितर दोष को खत्म कर दें। और जो बचा हुआ जल है उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप डाल सकते हो, किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हो। आपका काम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और आपने घर पे भी अपने पितरों का तर्पण कर दिया है। रात को सौपन के माध्यम से आपके पितर आपको दिखाई देंगे और आपको बताएंगे कि आपने अच्छा किया या थोड़ी बहुत कोई कमी रही या कोई भी ऐसा संकेत है, तो आपके पितर आपको रात को सौपन में आकर सारी बात बता देंगे। अब अगला सवाल है कि पितरों को स्नान कैसे करवाएं। हम तो स्नान कर लेते हैं, लेकिन पितरों का स्नान कैसे हो? तो किसी भी सोमवती अमावस्या के दिन या श्राद्ध पक्ष में आपने अपने घर पर जो 2 ईंटें लगाई हुई हैं, उन ईंटों को आप प्रेम पूर्वक बस द्वारा, ट्रेन द्वारा, पर्सनल गाड़ी से या कैसे भी किसी धार्मिक स्थान पर ले जाएं जहां स्नान होता हो। जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा में जींद में एक जगह है जिसका नाम है पांडु पिंडारा। वहाँ हमारे पितरों का तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, स्नान होता है। उसी प्रकार हरिद्वार भी है, गया भी है, बद्रीनाथ भी है। आप लोगों को पता ही होगा इन सब घाटों के बारे में। वहाँ आप अपने पितरों के स्वरूप उन दोनों ईंटों को लेकर पहुँचे। वहाँ किसी बुजुर्ग जानकार ब्राह्मण की सहायता लें, अपने पितरों को स्नान करवाएं। आप वहाँ स्नान करवाते समय अगर आप उनका नाम लेते हैं, अच्छी बात है। आपको नाम नहीं पता तो सिर्फ अपने पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद तेल, साबुन, 5 मीटर कपड़ा या 5 कपड़े, कुछ दान दक्षिणा या श्रद्धानुसार जो भी होता है ब्राह्मणों को दान दे दें। वो दिया गया दान आपके पितरों के पास पहुंच जाएगा। स्नान तो करवा दिया आपने, लेकिन उनके पास तेल साबुन कैसे पहुंचे? वो ब्राह्मणों के माध्यम से पहुंचता है, तो वह ब्राह्मणों को दे दे, आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। आदर पूर्वक, बिना पीछे देखे, पीछे नहीं मुड़ना आपको, डायरेक्ट उनको लेकर वापस घर पर स्थान करना। पीछे न देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी काम है एक ही बार में कर लें, पीछे न देखें। आप सीधे अपने घर चले आएं और आकर उन ईंटों को वही विराजमान करवा दें और कहें कि पितृ देवताओं, हमने आपका जो भी बन सकता था वो किया है। अगर इसमें कोई परेशानी हो तो हमें बताइए। रात को सौपन के माध्यम से आपके पितृ आपको सारी जानकारी दे देंगे और इस जानकारी को कहीं बाहर नहीं बताना है आपको। अपने परिवारीजनों के साथ आप बैठकर डिस्कस कर सकते हो। दूसरे को नहीं बताना कि पितृ दिखाई देते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल आया है कि कैसे पता करें कि हमारे पितृ हमें देख रहे हैं, वो हमारे आसपास मौजूद हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, पितृ सभी के होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं होती। कई बार क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं तब अचानक ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास है,
ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। जब हम चल रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कोई परछाई दिखाई दी है। चलते चलते ऐसा महसूस होता है कोई हमारे पीछे आ रहा है या किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा है। जब कभी रात के समय हम अकेले होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई तो है हमारे साथ। खेतों में काम करते समय ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई हमारे साथ है जो हमारी खबरें रख रहा है। रसोई घर में काम करते समय अचानक कोई बर्तन बिना हवा के या बिना किसी बिल्ली के चूहे के नीचे गिर जाता है, इसका भी यही संकेत है। उसके साथ साथ रात को स्वप्न के माध्यम से कोई बुजुर्ग का दिखाई देना या किसी बुजुर्ग से पानी मांगना, कपड़े मांगना या कुछ भी ऐसा इंडिकेशन देना, ये बताता है कि आपके पितृ, आपके पूर्वज आपके पास हैं। हाँ, अगर वो बिना कपड़ों के दिखाई दें तो इसका मतलब वो आपसे कपड़े मांगते हैं। पानी के लिए कहें तो मतलब वो प्यासे हैं। भोजन के लिए कहें तो वो भूखे हैं। वो आपको इंडिकेशन देते रहते हैं समय समय पर, समझना आपको होगा। अब जो सवाल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमने गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करवा दिया है, क्या हमें अब भी उनकी पूजा करनी होगी? क्योंकि गया पिंडदान के बाद तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या अब हम उनकी पूजा करें? और पूजा करें तो किसकी करें, क्योंकि वो तो मुक्त हो चुके हैं। इसका एक ही सटीक जवाब है, आप गया पिंडदान के लिए गए थे, पिंड छुड़वाने नहीं गए थे। पिंड नहीं छुड़वाना है उनसे आपको, वो आपके पूर्वज हैं, वो थे, हैं, रहेंगे। अगर आपके पूर्वजों की आपने मुक्ति करवा दी है गया जाकर तो ये अच्छी बात है। अच्छे कर्म थे तो वो मोक्ष हो जाता है, थोड़े से कम अच्छे कर्म थे तो वो किसी ना किसी अन्य योनि में चले जाते हैं, मतलब पितरलोक से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उनका भोजन उन तक फिर भी पहुंचाना जरूरी है। 3 पीढ़ियों तक का कर्म चलता रहता है, 3 पीढ़ियों का भोजन आपको पहुंचाना ही पड़ेगा, आपको सेवा करनी ही पड़ेगी, आपको ऐसे ही अमावस्या निकालते रहना है। अगर वो किसी अन्य योनि में चले भी गए हैं या वो मुक्त हो भी चुके हैं तो भी आपका भोजन ग्रहण करने स्वयं विष्णु भगवान आएंगे। और जब आपके पितरों के रूप में खुद विष्णु भगवान आए हैं और आप उनको भोजन ग्रहण करवा रहे हो, इससे अच्छा किसी और प्रेमी के लिए क्या हो सकता है। भोजन में, पितरों के भोजन में हमेशा तुलसी का प्रयोग किया करो, घी का दीपक लगाया करो, जो भी भोजन आपके घर पे बना है उनको भोग ग्रहण करवाया करो, पूजा करनी चाहिए। याद रहे, गया पिंडदान के बाद भी आपको उनकी पूजा करनी है। जो अगला सवाल है वो बहुत ही जरूरी सवाल है कि जो प्रेत बन चुके हैं उन प्रेत को प्रेत योनि से छुड़वाकर पितृ कैसे बनाया जाए। बहुत ही जरूरी सवाल है, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, सुबह सुबह हर रोज स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटे में जल डाल लें, उसके अंदर काली उड़द, लिख सकते हो आप ये चीज़ों को, हर रोज करनी है आपको। ये काली उड़द, अनाज जैसे कि गेहूँ, बाजरा, ज्वार, जो भी अनाज आपके पास है वो आप डाल सकते हो। काली उड़द और कोई थोड़ा सा अनाज डालकर सूर्य भगवान को हर रोज जल देना। जल तो वैसे भी देते हो आप, आज से ये काम शुरू कर देना। काली उड़द और कोई भी अनाज डालकर 2-4 दाने उड़द के, 2-4 दाने अनाज के डालकर हर रोज सूर्य भगवान को जल देना है। और ये कहते हुए जल देना है कि हे सूर्य भगवान, अगर हमारे पितृ प्रेत योनि में हैं तो आप उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करके पितृ योनि तक पहुंचाने का काम करें। इसके साथ साथ आप गणेश चालीसा और सूर्य चालीसा का भी पाठ करें। कोशिश करें कि पितृ आरती और पितृ चालीसा का भी पाठ करें। ऐसा आपको हर रोज जल देते समय 3 बार बोलना है कि मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। तब तक करते रहना है जब तक रात को सौपन में आपके पितृ आपको सफ़ेद वस्त्रों में नजर न आ जाएं। अगर आपको आपके पितृ सफ़ेद वस्त्रों में नजर आए तो समझो वो पितृ बन चुके हैं। अगर काले वस्त्रों में नजर आए तो समझो वो अभी तक प्रेत ही बने हुए हैं। अगला सवाल है कि क्या घर के सभी जो मरे हुए हैं वो पितृ बनते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने कर्मों के अनुसार वो भूत प्रेत पिशाच की योनि में चले जाते हैं। जो 9 साल से छोटे होते हैं या जो बिना शादी के मर जाते हैं या जो बिना बच्चों के मर जाते हैं, इसलिए बोलते हैं शादी जरूरी है और साथ में बच्चे जरूरी हैं। जो बिना शादी के, बिना बच्चों के या 9 साल से छोटी उम्र में बन जाते हैं, मर जाते हैं, वो सभी ऊत बनते हैं। ऊत, और एक ऊत 100 भूतों के समान होता है। ऊत सबसे पावरफुल शक्ति ऊत होती है, वो आपके घर का सर्वनाश करने में टाइम नहीं लगाते। अब अगला सवाल है कि ऊत बन गए हैं
क्योंकि लगभग हर घर में माँ के पेट में मृत्यु होना, 9 साल से छोटे का मरना, बिना शादी के मरना, बिना बच्चों के मरना, ये नॉर्मल बातें हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपके वो जो धराधाम छोड़कर जा चुके हैं वो ऊत बन चुके हैं। अब उन ऊतों को पितृ कैसे बनाया जाए, अगला सवाल यही है कि ऊत को पितृ कैसे बनाएं, उन्हें खुश कैसे करें। ध्यान से सुनना इस बात को। अब आप लोगों का अगला सवाल है कि घर के ऊत को कैसे प्रसन्न करें। वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है ऊत, उनको कैसे प्रसन्न करना होगा। अब जो उपाय आपको बताना है, जो बताने जा रहे हैं, वो उपाय आपको लगातार 11 दिनों तक करना होगा, लगातार 11 दिनों तक। लेकिन याद रहे 11वें दिन अमावस्या पड़नी चाहिए, 11वें दिन अमावस्या पड़नी चाहिए। यह काम आपको हर रोज रात को करना है, 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, जब घर के सभी सदस्य सो जाएं और कोई भी आपको ऐसा करते हुए ना देखे। कोई भी कर सकता है इस काम को, ठीक है। क्या लेना होगा आपको? 2 लड्डू, 1 नागिन, 1 नाग का जोड़ा, 2 जनेऊ, थोड़ा सा कच्चा दूध, चौमुखा घी का दीपक, मतलब जिस एक दीपक में 4 बत्तियां लगानी है आपको, चौमुखा घी का दीपक, ठीक है। 5 कपड़े, 2 अगरबत्ती, 2 रुपए का सिक्का आपको लेकर अपने पितरों के पूजा स्थान पर बैठ जाना है। याद रहे इन 11 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना होगा, कंपलसरी है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके पास जो कच्चा दूध है उसे किसी कटोरे में डाल लें, दोनों लड्डू भी उसी कटोरे में रख दें, जो नाग नागिन है वो दोनों लड्डू के ऊपर रख दें, जो जनेऊ है वो भी वहीं डाल दें, और उस कटोरे के आगे एक चौमुखा घी का दीपक जला दें। और जो घर के ऊत हैं, जो आपको पता है कि जो शादी से पहले मरे या बिना बच्चों के मरे, उनका नाम लीजिए आप और अपना उनके साथ रिश्ता बताइए कि मैं आपका भाई हूँ, बहन हूँ, या वो आपके चाचा हैं, जो भी हैं, आप उनका नाम लीजिए और अपना उनके साथ रिश्ता बताइए और कहिए कि मैं आपको प्रसन्न करने में लगा हुआ हूँ। ये घी का दीपक, ये अगरबत्तियाँ मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए जलाई हैं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कोई गलती है, कोई कमी है तो हमें बताइए, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। 2 दिन 3 दिन के बाद आपको वे ऊत आपके सौपन में आना शुरू कर देंगे और बताते रहेंगे कि आगे ये कर दे, आगे ये कर दे, आगे वो फिर आपको अपने हिसाब से लेकर चलेंगे। यह उपाय आपको लगातार 11 दिनों तक करना होगा, जब सारे सो जाएं। उसके बाद 11वें दिन जब अमावस्या आए तो सुबह सुबह आपको खीर पूरी बनानी होगी। जो भोजन आपको बताया गया है कि अमावस्या के दिन ये भोजन बनाना है, पीछे हमने बताया है शुरू में ही, वैसे ही आप अपने भोजन को तैयार करें और उनको भोग लगा दें। ये काम आपको सुबह करना है, लेकिन रात को फिर से वहीं बैठना है आपको। 11वें दिन अमावस्या पड़नी चाहिए और 11 दिन करना है, मतलब रात को भी वहीं बैठना है आपको। रात को फिर वही काम करना है, वही दीपक जलाना है, वही अगरबत्तियां जलानी है, सारा काम करना है। उसके बाद जो नाग नागिन का जोड़ा था उसे आप अपने पूजा स्थान पर रखें, अपने पितरों का रूप मानकर। जो लड्डू थे या और जो सामान था उसे आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दें। रात को आपके सौपन में आपके ऊत आएंगे, आपको सारी बातें बताएंगे, और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि वो हमेशा के लिए आपके साथ विराजमान हो जाएंगे, आपको आगे की बताते रहेंगे, आपका काम बनाते रहेंगे, आपका काम कभी रुकेगा नहीं। इससे ऊत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ एक सवाल और भी आया है कि पितृ कितने प्रकार के होते हैं। तो पितृ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं जुझारू जी पितृ, मतलब जो हमारे पूर्वज युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो जुझारू पितृ होते हैं। फिर आता है पितरेश्वर, जिनकी मृत्यु 90 वर्ष से अधिक उम्र में हुई होती है किसी भी कारण से, वो पितरेश्वर कहलाते हैं। यानी कि देवता स्वरूप पितृ होते हैं, जिनके कर्म अच्छे हों और 90 वर्ष से अधिक की उम्र में जो मरे हैं उनको पितरेश्वर कहा जाता है, वो अच्छे पितृ होते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं ऊत, जिनकी मृत्यु 90 वर्ष से कम में हुई होती है और जो अपने गंदे कर्मों के कारण किन्हीं योनियों में भटक जाते हैं, उन्हें हम ऊत पितृ कहते हैं। तो पितृ 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल आया है कि पितृ सिद्ध कैसे किए जाते हैं, हम पितरों को सिद्ध कैसे कर सकते हैं। बताने को तो इस बात का जवाब भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नहीं बताना चाहेंगे हम यहाँ, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं
कोई गलत मंशा के साथ ऐसा किया गया या आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया तो कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहेंगे आपको। ठीक है। अगला सवाल आया है कि क्या ऊत की पूजा करना जरूरी होती है। देखिए, ऊत हमने पहले भी बताया है कि एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो उनकी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा वो आपके पितरों की पूजा भी नहीं लगने देंगे और आपके घर में कोई काम नहीं बनने देंगे। पिछले सवाल में हमने बताया था कि ऊतों को कैसे प्रसन्न किया जाता है, तो उसी प्रकार आप उनको प्रसन्न कर लीजिए और उनकी सेवा में लग जाइए और उनकी सेवा करते रहिए। बहुत जल्द वो ऊत पित्र का रूप धारण कर लेंगे और पहले जो आपको नुकसान देते थे अब वो 1000 गुना आपको फायदा देना शुरू कर देंगे। इसलिए ऊतों की पूजा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पितरों की शांति के लिए क्या उपाय किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उसकी शांति के लिए आप ब्राह्मणों को भी बैठा सकते हो, लेकिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में फ़ोन आए हैं कि हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम ब्राह्मणों को बैठाएं, उनसे पाठ करवाएं, हवन इत्यादि करवाएं, हमारी इतनी योग्यता नहीं है। कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम घर बैठे आसानी से कर सके। तो ध्यान से सुनना जो उपाय बताया जा रहा है आपको। जो उपाय बताया जाएगा वो उपाय आपको लगातार 11 दिनों तक करना, कंटिन्यू 11 दिनों तक करना है और जो करे उसी को करना है, दूसरा नहीं कर सकता कोई। 11 दिनों तक उसे कहीं नहीं जाना है, अपने ही घर पर रहकर अपने पूजा स्थान पर बैठकर वो उपाय करना है। ठीक है। क्या करना होगा, आपको शनिवार से शुरू करना हो, किसी भी शनिवार से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हो। आपको बाजार से मूंगे की माला लेकर आनी होगी। माला में 108 मोती होते हैं, आपको हर रोज 10 माला करनी होंगी। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना होगा, उस दीपक के ऊपर से 7 बार उस माला की फेरी देनी होगी, माथे से माला लगानी होगी, फिर माला का जाप शुरू करना होगा। उसके साथ साथ आपको चने की दाल, 1.25 किलो चने की दाल, एक कलावा, एक नारियल, कलावा उस नारियल के ऊपर बांध दो और लाल कपड़े में उस चने की दाल को रख दो और वहीं रखा रहने दो। हर रोज एक उपला लेकर उसके ऊपर सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना होगा, जैसे कि रसगुल्ला है या बर्फ़ी है, उसका आपको भोग लगाना होगा सफ़ेद मिठाई का हर रोज़। जो दाल है, जो नारियल है, वो वहीं रखा रहने दो। 11 दिनों तक आपको लगातार, एक मंत्र बताऊंगा अब, उस मंत्र का जाप करना होगा। हर रोज़ 10 माला आपको करनी ही पड़ेंगी पितृ शांति के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंत्र क्या होगा, वो मंत्र नीचे आपको लिख कर भी दे देंगे, हम यहाँ बोल कर भी बता रहे हैं। ओम श्रीम सर्व पितृ निवारणाय क्लेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा। ये मंत्र है जो आप पितरों की शांति के लिए माला जपते समय यूज करोगे, बोलोगे। बोल कर भी बता सकते हो, मन मन में भी गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 11वें दिन जैसे ये काम पूरा हो जाए, जो सामान आपके पास रखा हुआ था उसे किसी को दान दे दो या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दो, आपका काम बन जाएगा। रात को सपन में आपके पितर आपको दिखाई देंगे और वो आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। वो कोई कमी शमी अगर रही भी होगी तो अपने पितर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपकी वो कॉमन सवाल थे जो हमने इन चीज़ों को अलग से लिखा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। हाँ, वीडियो 1 घंटे का बन चुका है, लेकिन जिसने ये 1 घंटा आज दे दिया उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। यह दुनिया का आज सबसे पहला वीडियो बन चुका है जिस वीडियो में पितरों के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की गई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ब्राह्मणों के द्वारा भी करवा सकते हो, घर पर रहकर खुद भी कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की गई है और उम्मीद करते हैं आपको एक एक बात समझ में भी आई होगी। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई आप दोबारा सुन सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको वो बातें याद रहीं तो अच्छी बात है, याद न रहीं तो आप उनको लिख भी सकते हो। अगर इन सवालों के अलावा, ध्यान रहे फिर से रिपीट करता हूं, इन सवालों के अलावा आपका कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन पर बता सकते हैं। अन्यथा यही बकवास दोबारा पूछने के लिए आपने हमारे पास फ़ोन किया तो हमसे बुरा भी कोई नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह 1 घंटा हमने अपने लिए नहीं आपके लिए दिया है। आपके पास भी जो 24 घंटे हैं वही हमारे पास होते हैं। हमारे पास 25 घंटे नहीं है कि हमने 1 घंटा निकाला है। ये 1 घंटा हमने आप लोगों के सवाल इकट्ठे किए हैं और ये नहीं 1 घंटा तो सिर्फ इस वीडियो को बनाने में लगा है। आपने देखा होगा जब से हम 1 टेक शॉट पर चल रहे हैं, बीच में कुछ ऐसे शब्दावली भी यूज़ की है जो मतलब हमें भी समझ में नहीं आई।
तो आपको लगातार 1 घंटे ये बात बताई है, तो इसकी तैयारी हमने पिछले कितने दिनों में की होगी आप समझ सकते हो। अब कोई भी प्रेमी इन्हीं सवालों को दोबारा दोहराने के लिए या हमसे पूछने के लिए हमारे पास फ़ोन करके हमारा और अपना कीमती वक्त बिल्कुल भी बर्बाद न करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम गुस्से में फिर आपको कुछ कहें, क्योंकि गुस्सा आएगा। जिसके लिए 1 घंटा वीडियो बनाने में लगा हो और पहले से ही काफ़ी टाइम इसकी रिसर्च के लिए लगाया गया हो, तो वो इंसान जब आप दोबारा वही सवाल दोहराओगे तो गुस्सा आएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री श्याम।